Okay, now as I have explained the rules of without adjustment question, so today we will begin with one small illustration which is without adjustment. Now see, what do you mean by without adjustment? This is a balance sheet given to you. This is a notes to account given to you. Now after that you have to check that whether you have been given any adjustment or not. This is called without adjustment question. Right? So now you have to start with, first of all you have to write the next to the items that it is comes under which activities, right? Now share capital is always comes under financing activity बिकॉज ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है. रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलवेज कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ से आपको ये मिलता है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, जहाँ से आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी सब हेड के सामने नोट्स दिए होते हैं आपको उनकी नोट्स में जाके चेक करना है कौन सी आइटम्स दी है, राइट? फिर करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल्स. करंट लायबिलिटीज़ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है. अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट लॉट आता है इंक्रीज डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़. सो करंट लायबिलिटीज़ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है. देन नॉन करंट असेट्स हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है बिकॉज इसमें सारे असेट्स होते हैं, फिक्स्ड असेट्स. फिर वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, सो आई विल राइट ओवर हियर आई, राइट? नाउ करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो टच ही नहीं करना होता है क्योंकि वो हमें एंड में लेना होता है. इन्वेंटरीज भी ऑपरेटिंग में आएगा बिकॉज वो करंट असेट है, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा, राइट? सो ये मेरा क्लासिफिकेशन हो चुका है. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर डूइंग दिस, एज ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने जो वीडियोस में ये 3 पॉइंट सेंड किए थे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एंड फॉर फिक्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स, ये 3 में से आपको क्वेश्चन में कौन सा दिया गया है वो देखना है और उसके हिसाब से आपको अपना रूल अप्लाई करना है. सो इफ़ आई सी इन दिस क्वेश्चन आई डोंट हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, आई डोंट हैव प्रपोज डिविडेंड, आई हैव दिस फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, राइट? सो उसमें कौन सा है? फिक्स्ड टेंजिबल में लैंड है मेरे पास. और अब इसमें आपको कंसीडर करना है, जैसे इसमें 3 केसेस है, या वैल्यू बढ़ रही होगी या वैल्यू कम हो रही होगी, और असेट के साथ डेप्री भी दिया होगा, राइट? सो इसमें से हमारे पास ये कौन सा कैटेगरी है? ऑलवेज आपको पहले प्रीवियस ईयर देखना है. 19 विल बी द प्रीवियस, 20 विल बी द करंट. तो अगर हम देखेंगे तो 5 lakhs में से 6,60,000 हो रहा है, मतलब ये वाली कैटेगरी है, ये वाली इंक्रीज हो रहा है. सो इसका मतलब असेट्स की वैल्यू कब इंक्रीज होती है? जब आपने उसको परचेज किया होता है. सो आपको यहाँ पे ऐसा आपने डिसाइड तो कर ही लिया है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, पर आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, राइट? सो अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो हम परचेज होता है तो वो पैसे जाता है, इसलिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? माइनस. तो यहाँ पे आपको उसको क्या लिख देना है? माइनस, राइट? अब आपका 50% क्वेश्चन तो इधर ही सॉल्व हो चुका है. बस अब मुझे आपको ये सिखाना है कि इसको फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, राइट? तो नाउ सी, कॉन्सेंट्रेट कि इसको फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है. सी नाउ हाउ यू विल स्टार्ट, दिस वे यू विल स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? और अब उसका फॉर्मेट बनाना है आपको. दिस इज अ फॉर्मेट, राइट? पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब आपको ये तभी क्वेश्चन ऐसे दिस इज वेरी इजी. कौन सी एक्टिविटी में आता है वो लिखना भी बहुत इजी है. प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट भी आपको याद रह जाएगी. बट आपको जब तक फॉर्मेट पर्टिकुलर याद नहीं रहेगा यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन, राइट? तो आपको पूरा फॉर्मेट ओरली बोलते जाना है बिकॉज हर एक क्वेश्चन में ऐसे इज नॉट नेसेसरी कि हर एक क्वेश्चन में सारी आइटम्स होंगी, राइट? सो लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट ऑलवेज ए, कैपिटल ए, एंड यू विल राइट कैश फ्लो from operating activity, right? Now always you have to start with net profit after tax, और इसका दूसरा नाम है surplus, that is balance of P&L statement, right? और ये हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है. दिस इज ऑलवेज गिवन इन अ क्वेश्चन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में और ऑलवेज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो. सो 2,30,000 माइनस 1 lakh.
ऑलवेज आपको रिजर्व सरप्लस में और भी बहुत रिजर्व्स होंगे, पर हमेशा आपको ये वाला लेना होता है स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L, राइट। अब माइनस करो तो यू विल गेट 1,30,000 पॉजिटिव, सो आई विल राइट 1,30,000। अब इसके बाद आता है ऐड, राइट। अब हमें इसको आफ्टर में से बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके बाद आएगा ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व मतलब इसके अलावा और कोई रिजर्व हो तो उसको लेना है, पर मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब इग्नोर करो। इसके बाद आता है प्रपोज डिविडेंड, वो भी नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, वो नीचे दिए गए होते हैं, वो भी नहीं है तो इग्नोर करो। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी नहीं है, राइट। फिर आता है आपको माइनस करना होता है एनी रिफंड, टैक्स का रिफंड हो तो, वो भी नहीं है। तो कैन आई से इट मीन्स दैट फ्रॉम अवर दिस ऑल द आइटम्स, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें से एक भी आइटम आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो सारी आइटम्स आपको क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है। सो डायरेक्टली आप यहाँ ही आ गए हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो डायरेक्टली मैं इसका नाम ये 1,30,000 को क्या लिख दूँगी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, राइट। सो व्हाट आई विल राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। तो ये हमारा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्लॉट कौन सा होता है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। सो ऐड, अब इसके अंदर ही ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। अब उसमें आपका सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमेशा असेट पे होता है, तो आप असेट की वैल्यू को चेक करो, राइट। ये असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई होती है तो डेप्रिसिएशन होता है, इट इज़ इंक्रीज, राइट। इट मीन्स कि ये असेट की वैल्यू में परचेज है, मतलब आपके पास डेप्रिसिएशन नहीं है, सो इग्नोर। डेप्री के बाद आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन गुडविल और वो हो तो इसमें आपके पास एक भी इंटेंजिबल असेट्स नहीं है, सो इग्नोर। एंड देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, आपके पास बोरोइंग्स ही नहीं है क्वेश्चन में, मतलब आपको इग्नोर करना है, नीचे भी कहीं पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। देन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इंक्रीज इन BDR, इसमें से आई थिंक एक भी आइटम आपके पास नहीं है क्वेश्चन में, राइट। सी, तो यू विल पुट अ डैश इन योर क्वेश्चन ओवर हियर। सो आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, सो अगेन आप उसको 1,30,000 ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। फिर आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी सारा आपका बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ होता है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो हम हमारे क्वेश्चन में लिखेंगे ज़रूर दैट लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, बट हमारे पास माइनस करने के लिए कोई भी इनकम्स नहीं है, तो डैश, तो वापस आपका 1,30,000 ही आएगा, राइट। अब ये स्लॉट कंप्लीट। अब जो आंसर आता है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हमारा वो सेम ही रहेगा एज हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल विल रिमेन सेम, राइट। अब इसके बाद आपका कौन सा स्लॉट आता है, ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड करना होता है। सो लिखो ऐड एंड इंक्रीज इन CL एंड डिक्रीज इन CA। सो 1 by 1 वी विल चेक बोथ, लायबिलिटी कम हो तो लेना है और असेट लायबिलिटी बढ़े तो लेना है और असेट्स कम हो तो लेना है। सो लेट्स वेरीफाई, लायबिलिटीज में हैविंग ट्रेड पेएबल्स, हमें इंक्रीज हो तो लेना है। सो 19 पहले देखेंगे, 7 lakhs में से 4,50,000, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये अभी नहीं लेना है, नेक्स्ट स्लॉट में लेना है। और असेट कम हो